नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2.6 हाउ ग्लास इज मेड का क्वेश्चन और आंसर। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सबके आंसर मैं आप लोग को देने वाली हूँ, इसलिए अपनी टेक्स्ट बुक लेकर के बैठना ताकि आप टिक करते जाओ। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द फॉलोइंग लिस्ट फ्रॉम द पैसेज एंड कॉपी देम। कुछ यहाँ पे मतलब जैसे ये फर्स्ट वन है कि एवरीडे थिंग्स मेड ऑफ ग्लास, मतलब कांच से तैयार की गई जो हम रोज चीज़ें यूज़ करते वो, तो उनका आपको लिस्ट बनाना है, यानी आपका जो लेसन दिया गया उसमें से उनका लिस्ट बनाना है और फिर यहाँ पे लिखना है। तो देखो मैंने इसका आंसर क्या क्या लिखा है। कांच से बनी हुई चीज़ें जिनका हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, तो लाइट बल्ब ये किसके बने होते हैं? कांच के बने होते हैं। बॉटल, जार्स, ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस, मार्बल्स, है ना, रीडिंग ग्लासेस, मार्बल्स। उसके बाद विंडो पेन्स, ये सभी क्या होते हैं बच्चों? क्या होते हैं? ये सभी ग्लास के बने होते हैं ना। और मैं आप लोग को यहाँ पे बताते चलूँ, ये जो रीडिंग ग्लासेस है ना, इसके बाद कॉमा आएगा, ये दोनों अलग अलग है। रीडिंग ग्लासेस और मार्बल्स अलग अलग है। मैं भूल गई हूँ यहाँ पे लगाना, सो प्लीज़ आप करेक्ट करो। क्या करोगे? यहाँ पे कॉमा लगाओगे, नहीं तो आप समझोगे कि ये एक ही है। नहीं, अलग अलग है, ठीक है। रीडिंग ग्लासेस अलग है, मार्बल्स अलग है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉट यू कैन डू विथ हॉट लिक्विड ग्लास। देखो बच्चों, हॉट लिक्विड ग्लास से आप क्या क्या कर सकते हो? तो इसका आंसर देखो, वी कैन पोर इट, माउल्ड इट, प्रेस इट और ब्लो इट टू गिव इट अ वैरायटी ऑफ शेप्स, है ना। अगर कोई लिक्विड ग्लास है तो हम उसको क्या कर सकते हैं बच्चों, जैसे लिक्विड ग्लास से ही तो अलग अलग शेप्स बनाए जा सकते हैं ना। अगर एकदम कठोर सा कांच है तो उससे आप क्या बनाओगे? जब वो जब वो क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, तभी तो आप उससे अलग अलग शेप्स बना पाओगे, है ना। फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि नेम्स ऑफ कलर, सभी कलर्स के आप लोगों को नाम बताने हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ कलर्स के नाम लिखे हुए हैं, ब्लू, वॉयलेट, ट्यूबरकॉइज, ये भी एक कलर ही होता है, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को वो कलर कैसे बताऊँ, पानी में ऐसे करके लहर जैसा, वो भी एक कलर होता है। आप नेट पे सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। फिर रूबी रेड, पिंक, आम्बर, ऑरेंज, डीप येलो, पर्पल, और उसके बाद एमेथिस्ट, डार्क ग्रीन, ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने आप लोग को बताया। इनमें 3 सब क्वेश्चन दिए गए थे, सबके सब हमने देख लिए। अब उसके बाद यहाँ से शुरू होता है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो इनका मीनिंग आप लोगों को गेस करना है फ्रॉम द पैसेज, यानी पैसेज से आप लोग को ढूंढना है। तो मोल्टन यानी क्या हो सकता है? तो मेड लिक्विड बाय वेरी ग्रेट हीट, यानी कि मोल्टन मतलब क्या हो सकता है? मेड लिक्विड बाय वेरी ग्रेट हीट, यानी कि पिघला हुआ या फिर ढला हुआ। समझ में आया? इसका मतलब ये होता है। फिर ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है? पारदर्शी, हिंदी में उसको कहते हैं पारदर्शी, ठीक है। तो अभी पैसेज से आपने इसका मीनिंग क्या ढूंढा? दैट यू कैन सी थ्रू इट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इम्परमिएबल। तो अभी इसका मतलब क्या हो सकता है बच्चों? दैट डज नॉट अलाउ एनी लिक्विड टू पास थ्रू। जो कांच होता है वो कैसा होता है? इम्परमिएबल, यानी कि ये ना अपने मतलब देखो कांच है तो क्या उसमें से पानी भी पास हो सकता है क्या? कुछ भी, अगर वो फूटा ना हो, एकदम सुरक्षित है, सही सलामत है, फूटा नहीं है, तो उसमें से एक पानी भी उसमें से पास नहीं हो सकता, कोई भी लिक्विड पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब। फिर इम्पार्ट, अभी इम्पार्ट का मतलब क्या होता है? गिव अ सर्टन क्वालिटी टू समथिंग, ठीक है। मतलब किसी चीज़ में कोई विशेष क्या डालना, कुछ क्वालिटी डालना, गुणधर्म डालना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है रिसाइकलेबल। तो रिसाइकलेबल का मतलब क्या होता है? दैट कैन बी प्रोसेस्ड फॉर यूजिंग अगेन, यानी कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं फिर से। जैसे अगर मैं कांच की बात करूँ तो कांच यूज़ करने के बाद, ठीक है, आप उसको फेंकने से अच्छा है कि आप क्या करो, भंगार वाले को दे दो। फिर वो क्या करते हैं, वो लेकर के जाते हैं जहाँ पे भी कंपनी फैक्ट्री में जाता है, और वहाँ से फिर से उसका कांच बनाया जा सकता है, ग्लास उसका बनाया जा सकता है। तो ये क्या है? रिसाइकल, यानी हमने उसको यूज़ किया लेकिन उसको फेंकने के बजाय फिर से उसका दोबारा से उसको नया करके क्या किया गया, दोबारा से यूज़ किया गया। तो ये होता है आपका रिसाइकल। तो ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी ग्लास यानी कांच के ही यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं। मोल्टन, ट्रांसपेरेंट, क्या है, इम्परमिएबल, इम्पार्ट, रिसाइकलेबल, ओके। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल डायग्राम्स।
बच्चों देखो अभी आप लोगों को क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। शॉर्ट नोट्स आप लोग जानते हो, शॉर्ट नोट मतलब क्या, कोई टॉपिक दिया रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ता है, उसी को कहते हैं शॉर्ट नोट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वाला टॉपिक है वो क्या है, हाउ ग्लास इज मेड। देखो स्टूडेंट्स आप अपने टेक्स्ट बुक में प्लीज़ एक बार देखते जाना, ठीक है, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे कि किस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को दे रही हूँ, वैसे समझ भी जाओगे। देखो यहाँ पे मैंने ना आप लोग को इसका आंसर बता दिया, इनमें 3 सब क्वेश्चन दिए गए थे, इसका आंसर मैंने आप लोग को दे दिया, फिर इसका भी आंसर मैंने आप लोग को दे दिया। अभी थर्ड क्वेश्चन में स्टार्ट करने वाली हूँ शॉर्ट नोट्स का, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, हाउ ग्लास इज मेड। तो इसका आंसर देखो यहाँ पर, देखो ग्लास कैसे बनता है, तो देखो यहाँ पे ग्लास इज मेड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्लीन वाइट सैंड, soda and lime. The mixture is heated in a furnace till it turns into hot liquid glass. It becomes a stiff and hard glass when it cools down. तो स्टूडेंट्स देखो ये लेसन आपने पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा, हमने देखा था ना कि कांच कैसे तैयार होता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसका मीनिंग समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लेसन अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ सकते हो, ओके। क्योंकि लेसन पढ़ाते टाइम पे मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया है, सो मुझे नहीं लगता कि बताना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ ग्लास इज शेप, यानी ग्लास को कैसे शेप दिया जाता है, उसको आकार कैसे दिया जाता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो इसको नोटबुक में। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास। अभी ग्लास की कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को बतानी है। प्रॉपर्टीज यानी क्या होता है बच्चों, गुणधर्म, ठीक है। ग्लास की कौन कौन सी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो ग्लास कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, इट कैन बेयर अ लॉट ऑफ लोड ऑन इट, इट डज नॉट allow water or any other liquid to pass through it, it doesn't get soggy or stained itself, मतलब वो कभी भी गीला नहीं हो सकता, ठीक है। इट डज नॉट अफेक्ट द फूड वाटर और अदर सब्सटेंसेज स्टोर्ड इन अ ग्लास कंटेनर्स, यानी कि इस कंटेनर में अगर कुछ फूड्स वगैरह रखेंगे तो वो उसको इफेक्ट नहीं करता है। इट हैज़ स्मूथ सरफेस एंड इट कैन बी वॉश्ड ईजिली, इट इज़ ब्यूटिफुल टू लुक एट एंड इट कैन बी रिसाइकल्ड, ओके। ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है ना, कांच को देखो तो कितना अच्छा लगता है, रंग बिरंगा कांच, और ये रिसाइकलेबल भी होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट हाउ पेपर एंड प्लास्टिक आर रिसाइकल्ड। आपको बताना है कि प्लास्टिक और पेपर कैसे रिसाइकल किए जाते हैं। रिसाइकल मतलब उनका दोबारा से यूज़ करना, कैसे वो दोबारा से उपयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे पेपर के स्टेप्स लिखे हुए हैं, फिर प्लास्टिक के भी स्टेप्स हैं। तो पेपर के स्टेप्स में देखना आपका स्टेप नंबर 1 क्या होता है, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड स्टेप होता है शॉर्टिंग, थर्ड स्टेप इज थ्रेडिंग एंड पल्पिंग, फोर्थ स्टेप इज स्क्रीनिंग, फिफ्थ स्टेप इज डी इंकिंग, उसके बाद डे इंकिंग, फिर स्टेप नंबर 6 होता है ब्लीचिंग, ओके। तो ये तो पेपर का था। उसके बाद प्लास्टिक का यहाँ पे देखो, कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्लास्टिक, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप एंड योर सेकंड स्टेप इज शॉर्टिंग ऑफ प्लास्टिक इनटू कैटेगरीज, ओके। कैटेगरीज भी तो करनी पड़ती है क्योंकि प्लास्टिक के कई सारी कैटेगरीज होती हैं, ओके। थर्ड स्टेप इज वॉशिंग टू रिमूव इम्प्योरिटीज। नाउ योर फोर्थ स्टेप इज श्रेडिंग एंड रीसाइजिंग एंड द फिफ्थ स्टेप identification and separation of plastic and the last step is compounding, okay. So these are 6 steps, ठीक है। ये ना 6 स्टेप्स थे प्लास्टिक के। चलो ये तो हो गया प्लास्टिक के और पेपर का, मैंने दोनों बता दिया आप लोगों को। अभी फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि प्रिपेयर अ पोस्टर ईच टू अर्ज पीपल टू। देखो बच्चों अभी आप लोगों को क्या करना है, एक बार ध्यान से देख लो। क्या करना है, आपको पोस्टर बनाना है। जैसे लोगों को जैसे कोई पोस्टर होता है ना, जिससे हमसे कहा जाता है कि आप जैसे कूड़ा कचरा हम लोग को बाहर नहीं फेंकना चाहिए, डिब्बे में डालना चाहिए। तो उसके लिए पोस्टर बनाया जाता है ना, दिखाया जाता है कि कैसे आप लोग को कूड़े में ही डालना चाहिए, इधर उधर नहीं डालना चाहिए। वैसे आप लोग को पोस्टर बनाने हैं लोगों को क्या करने के लिए, मतलब लोगों को बताने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, ठीक है। तो इसमें ए है यूज़ ग्लास केयरफुली, हैंडल ग्लास विथ केयर, ठीक है। ग्लास का जो यूज़ है वो एकदम ध्यान से करिए। तो आप कैसे पोस्टर बना सकते हो, तो देखो मैंने यहाँ पे एक पोस्टर तैयार किया है, आप ये भी बना सकते हो, या फिर आपको खुद से भी अगर कोई पोस्टर आता है तो आप बना सकते हो, ओके।
चलो ये तो मैंने आप लोग को बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रिसाइकल ग्लास। ओके, तो इसका पोस्टर बनाना है। तो देखो इसका पोस्टर, ये देखो ग्लास यहाँ पे यूज़ हो रहा था, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है, फिर ये जाता है, लोग यूज़ करते हैं इसको, फिर ये कचरे में जाता है, ठीक है, और फिर कचरे में जाने के बाद फिर ये फैक्ट्रीज़ में जाता है, फिर फैक्ट्रीज से नया ग्लास बन करके तैयार होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो देखो ये प्रोसेस चलता ही जा रहा है। ये कहीं पे फेंका रहा है क्या? नहीं नहीं, कहीं पे फेंका नहीं जा रहा है। देखो ऐसे करके ये ना यूज़ होते जा रहे हैं, यूज़ होते जा रहा है। तो ये क्या हो गया, रिसाइकल ग्लास। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। अभी इसमें क्या है, तो वर्ब्स। अभी आपको वर्ब्स के बारे में सीखना है। वर्ब मतलब क्या होता है बच्चों? वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, ठीक है। हम कोई काम करते हैं ना तो वही क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। जैसे कि पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, नहाना, खाना, पीना, तो ये सभी क्या है बच्चों, वर्ब्स यानी कि क्रिया है, ठीक है। तो राइट व्हाट द फॉलोइंग डू, आपको क्या लिखना है। देखो आप जब टेक्स्ट बुक में देखते हो तभी आपको क्वेश्चन समझ में आता है कि क्या एक्चुअल में बोला जा रहा है। देखो इसमें क्या है कि राइट व्हाट द फॉलोइंग डू, यानी कि आप बताओ कि ये जो लोग हैं वो क्या करते हैं। जैसे कि मंकीज क्या करते हैं, तो मंकी जंप, मंकी कूदते हैं। टर्टल्स स्विम, टर्टल क्या करते हैं, तैरते हैं। लायंस रोर, लायन दहाड़ता है। पीपल वॉक, चलो इसका आंसर मैं आप लोग को बताते जाती हूँ। पीपल क्या करते हैं, वॉक करते हैं। उसके बाद कैट्स क्या करती हैं, प्योर। फिर उसके बाद गर्ल्स एंड बॉयज़ क्या करते हैं, प्ले, मतलब खेलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि कैन यू थिंक ऑफ सम वर्ड्स दैट वी यूज़ वेरी ऑफन। देखो बच्चों, क्या आप ऐसे वर्ड्स बता सकते हो जिनका हम लोग रोज़ ऐसे करके मतलब मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं। तो देखो ऐसे कुछ वर्ड्स यहाँ पे हैं। देखो ये था आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आगे के 2 वर्ड्स दिए गए हैं, पीछे के आपको वर्ड्स लिखने हैं। दिखाई दिया? तो चलो मैं आप लोगों को बताते जाती हूँ। देखो यहाँ पर क्या आया है, कम, गो, गिव, टेक, मेक, इसका यूज़ हम लोग ज़्यादा करते हैं इन सारे वर्ड्स का। ब्रिंग, कैन, जॉइन, रीड, राइट। ओके, सो दीज आर वर्ब्स। समझ में आया? विच वी यूज़ वेरी ऑफन। तो इस तरह से हमने ये जो आपका लेसन दिया गया था इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।